आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं पत्रक 98 पर। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी। आज दिनांक 2 नवंबर 2020। सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा, विभाग, इसके बाद पाठ्य पुस्तक, रिम झिम, पाठ, राख की रस्सी, विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर आपका नाम। इसके बाद लिखेंगे आप शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। इसका क्या अर्थ हुआ प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति जो शब्द है इसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिवीजन, और कार्यपत्रिका को कहते हैं आप वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका जो है इसके अंदर जो हमने क्रियाकलाप पीछे करी है उसके बारे में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी इसको दोहराएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने जो पिछली क्रियाकलाप में किया हुआ है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला जो प्रश्न है वो है लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे? तो जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों, लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि प्यारे बच्चों वो उसकी समझदारी, चतुराई देखना चाहते थे, उस लड़की की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसे राख की रस्सी बनाने को कहा। इसके अलावा भी यदि आप कुछ लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखती थी? तो प्यारे बच्चों, जरा बताइए तो कि लड़की ने क्या शर्त रखती थी? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो राख की रस्सी बनाने के लिए लड़की ने क्या शर्त रखी थी प्यारे बच्चों? उसने ये कहा था कि राख की रस्सी मैं बना तो दूंगी, परंतु जो राख की रस्सी है वो आपको अपने गले में पहननी होगी। मेरे बच्चों, ये थी शर्त जो कि लड़की ने लोनपोगार के सामने रखी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी? जरा बताइए प्यारे बच्चों, लोनपोगार ने उस लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों कर दी? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मेरा बेटा जो है उसमें समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, परंतु ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों उसने उसकी शादी उसके साथ में कर दी कि दोनों जब साथ रहेंगे तो उसके बेटे में भी कुछ समझदारी आ जाएगी और वो भी लड़की की सहायता से किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकेगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं इनको जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए प्रयोग कीजिए इन शब्दों को वाक्यों में। तो सबसे पहला जो है वो है मशहूर। जो शब्द है प्यारे बच्चों वो है समस्या। तीसरा जो शब्द है आपका वो है आप बीती, और चौथा जो शब्द है आपका वो है राग। तो प्यारे बच्चों, ये 4 जो शब्द हैं इन चारों ही शब्दों की सहायता से आपको जो है एक एक वाक्य बनाना है, यानी कि इन 4 शब्दों से आपके हो जाएंगे कुल 4 वाक्य। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि शब्द लिखते समय आप उसके अंदर मात्राओं की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए।
तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, ज़रा बताइए तो। ये जो चित्र है प्यारे बच्चों, ये है हमारे मोर। ये चित्र किसका है प्यारे बच्चों? मोर का। मोर के बारे में प्यारे बच्चों एक खास बात है जो कि मोर को बाकी पक्षियों से कुछ अलग बनाता है। तो क्या आपको ध्यान आया कि वो कौन सी बात है? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों कि मोर जो है प्यारे बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी। प्यारे बच्चों, मोर के ऊपर जो है आपको कुछ वाक्य लिखने हैं यहाँ पर, और उसके बाद उन वाक्यों के अंदर जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे प्यारे बच्चों, उन सर्वनाम शब्दों को आपको रेखांकित करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जैसे कि लिख सकते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये बहुत ही सुंदर होता है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों आप मोर के खाने के बारे में लिख सकते हैं, इसके पंखों के बारे में लिख सकते हैं, इसकी सुंदर गर्दन के बारे में लिख सकते हैं, और भी बाकी जो कुछ भी आप मोर के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप जिन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, उस वाक्य में जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे आप उसको रेखांकित करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। ये प्यारे बच्चों वर्ग के आकार के अंदर जो ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे एक पहेली बनती है जिसमें से आप कुछ शब्द ढूंढेंगे और उसके बाद जो है उनका विलोम शब्द लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो शब्द है आपका वो है मुश्किल। तो मुश्किल का विलोम शब्द क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है आसान। दूसरा जो शब्द है प्यारे बच्चों वो है दुखी, और दुखी का विलोम शब्द क्या हुआ? तो वो है सुखी। इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे जो आपका शब्द है वो है बचना, और बचने का प्यारे बच्चों जो विलोम शब्द होगा वो आपको इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वो है समझदार। समझदार का प्यारे बच्चों आपको विलोम शब्द जो है ढूंढकर वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों पसंद। पसंद का जो विलोम शब्द होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों संभव। संभव का जो विलोम शब्द होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बड़ा। बड़े शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यह है आपकी एक वर्ग पहेली जिसमें से कि आप इन शब्दों के विलोम शब्द छांटकर यहाँ पर लिखेंगे। थी प्यारे बच्चों आपकी क्रियाकलाप। अब जब जानते हैं कुछ बातें, तो बच्चों क्या आपको पता है? क्या पता है प्यारे बच्चों? देखते हैं जरा क्या बात कही गई है। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। प्यारे बच्चों ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी बच्चों हर एक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 31 अक्टूबर को। इसके बाद प्यारे बच्चों भारत विविधताओं का देश है। यानी कि प्यारे बच्चों इससे आप क्या समझें? तो इससे प्यारे बच्चों ये अभिप्राय है कि भारत देश के अंदर जो है विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और भी अन्य धर्म के लोग जो है प्यारे बच्चों वो रहते हैं। विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों राजस्थान का व्यक्ति राजस्थानी बोलता है, हरियाणा का व्यक्ति प्यारे बच्चों हरियाणवी बोलेगा। तो प्यारे बच्चों पूर्वोत्तर राज्य का होगा तो वो प्यारे बच्चों भोजपुरी, मैथिली। कोई दक्षिणी राज्य का होगा प्यारे बच्चों तो वहाँ के लिए तमिल, तेलुगु, मराठी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं।
इसी तरह से प्यारे बच्चों पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर जो है अन्य लोगों में विविधता देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत समृद्ध है। समृद्ध यानी प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है विस्तृत रूप से। भाषाई क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं, भाषाई क्षेत्रीय यानी प्यारे बच्चों भाषा को लेकर जो है अभी हमने बात करी, और धार्मिक विविधताओं यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर अनेक धर्म के लोग जो है वो रहते हैं के बावजूद भारत सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। कि प्यारे बच्चों यहाँ पर विभिन्न धर्म होने के बाद, अनेक भाषाएं बोलने के बाद भी जो है लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, यानी कि प्यारे बच्चों भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है एक दिया गया है जिसे कि आप लिखेंगे और साथ साथ गाएंगे भी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो गाना है ये आप लिखेंगे और साथ ही साथ मुझसे बेहतर आवाज में जो है आप गाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए हैं कि वो आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्यारे बच्चों वो सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि प्यारे बच्चों जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद 562 जो देसी रियासतें थी, कितनी थी प्यारे बच्चों 562, इनको एकीकरण का श्रेय यानी कि प्यारे बच्चों इन सभी को मिलाकर जो है एक बनाने का श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब देखते हैं हमारा आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश यानी कि आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो प्यारे बच्चों अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए की सुरक्षा को लेकर जो है आपके विद्यालय इस समय बंद हैं। तो प्यारे बच्चों आप अपना ध्यान जो है वो बहुत ही सावधानी से रखेंगे और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप स्वयं के साथ में जो है बाकी अन्य लोगों को भी इस महामारी से बचा सके, सुरक्षित रख सके। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।